बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? आज हम गुफ्तगू करेंगे मौलाना तारिक मसूद साहब के बारे में कि सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने कुरान पाक की तौहीन की है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। आज जहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे वहीं पर इन मसाइल की कुछ तजावीज़ और हल भी आपके सामने रखेंगे ताकि हम एक अच्छी कौम बन सकें। कि सियाने कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये पाकिस्तान के अंदर एक रवाज बन चुका है कि एक जमात दूसरे के ऊपर, एक फ़िरका दूसरे के ऊपर और एक फ़र्द दूसरे फ़र्द के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने गुस्ताखी किया और उसने तौहीन की है। कहीं पर कोई भी किसी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं ये गलत हो रहा है। हर जमात को ये देखना चाहिए, हर फ़िरके को देखना चाहिए कि उसका बेसिक नज़रिया क्या है। क्या उसका बेसिक नज़रिया फतवे बांटना है या उसका बेसिक नज़रिया दीन के ऊपर अमल करना है और लोगों को दीन की तरफ लाना है। सिर्फ मौलाना तारिक मसूद साहब ही नहीं, इन्हीं की तरह के बेशुमार लोग ऐसे माजी में गुजरे हैं जिन्होंने दूसरों के ऊपर फतवे लगाए हैं। मौलाना साहब ने भी, अभी कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, इन्होंने भी बेशुमार फतवे बांटे हैं और दर्जनों के हिसाब से और थोक के हिसाब से इन्होंने फतवे बांटे हैं। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि आज जो ये फतवे मैं बांट रहा हूँ कल इन फतवों के अंदर मैं भी फंस सकता हूँ। आज जो मैं अपनी अना को, अपने दिल को तस्कीन दे रहा हूँ, कल कोई दूसरा भी ये अपने अना को तस्कीन दे सकता है। आज जब मेरे शागिर्द और मेरे पैरोकार और मेरे चाहने वाले खुश हो रहे हैं, कल कोई दूसरे के भी खुश हो सकते हैं। हमें अपनी सिमत दुरुस्त करनी है कि किस फ़िरके की कौन सी सिमत है, उसके ऊपर हमें काम करना है ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। और दूसरी ये बात है, हमें ये तय कर लेना चाहिए, हर फ़िरके को, हर जमात को तय करना चाहिए यार कौन सी बात किस फोरम पर करनी है। अब एक ऐसी बात जो घर के बड़ों के सामने करनी है, हम छोटों के सामने करेंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे। अब एक ऐसा ग्रोह या अवाम का ऐसा जमे गफीर जो अरबी को सिरे से जानता ही नहीं है, जो ग्रामर को जानता नहीं है, जब उसके सामने आप ऐसी बातें करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे ना। हमें चाहिए कि हमें ऐसी बातें जो लोग अरबी को जानते हैं, ग्रामर को जानते हैं, हमारे शागिर्द हैं या जो बड़े लोग हैं, उनके सामने करें। ये तो ऐसी ही बात हुई ना कि एक दिहाड़ीदार बंदा, एक जो खोखे पर काम करने वाला बंदा है, हम उससे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, हम उससे इंटरनेशनल करेंसी की बात करें, उससे हम उसको बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें। यार हमें ये देख लेना चाहिए कि हम खोखे वाले से कौन सी बात करें, दुकान वाले से कौन सी बात करें और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे कौन सी बात करें। ये तो नहीं हो सकता कि हमारे पास सहूलत मौजूद है कैमरे की और हम जब उठें और जज्बात में आकर जो हमारे दिल में आए हम कहना शुरू कर दें और बाद में उसकी जस्टिफिकेशन पेश करें कि नहीं हमने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। आप जैसे कहें, लोगों ने तो एक बार उसको ज़हन में ले लिया और उसका जो तफरका फैला है कौम के अंदर, जो मुल्क के अंदर अनारकी फैली है, उसका ज़िम्मेदार फिर कौन होता है? आपको अपनी लाइन सीधी करनी है। यार आपने गलत कहा या सही, लेकिन देखें किस फोरम पर आप कह रहे हैं बात, या ये बात उस फोरम पर करने वाली थी। आखिरी बात हम ये कहेंगे कि तमाम फ़िरकों को एक जगह इकट्ठा होकर इनके जितने भी हेड हैं जो इनको लीड कर रहे हैं उनको एक फ़ोरम बनाना चाहिए और इनको वहाँ बैठकर डिस्कस करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ गुस्ताखी में है, कौन सी तौहीन में है। अगर वहाँ से फतवा जारी होता है तो ये अपने पैरोकारों को, अपने चाहने वालों को, अपने शागिर्दों को कहेंगे उस पर अमल करें, वरना ये हर फ़िरका अपने जो शागिर्द हैं उनकी ये तरबियत कर दे कि जो इस फोरम से फतवा जारी नहीं होगा आप उस वाले से कोई बात नहीं कहेंगे, बेशक सोशल मीडिया के ऊपर बेशक जो भी हंगामा हो। हमें ख़ुद भी और अपने जितने भी चाहने वाले हैं या जो शागिर्द हैं उनको एक सही सिमत पर लाना चाहिए, क्योंकि हम भी उनके ज़िम्मेदार हैं। जिस तरह हम ये बात समझते हैं कि एक फ़र्द ने गुस्ताखी की है वो जहन्नम में जाएगा या उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो ज़रा सोचिए अगर एक बंदे ने गुस्ताखी नहीं की और हम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो क्या हम जहन्नम में नहीं जाएंगे या क्या फिर हमें नहीं सज़ा मिलनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।